बचपन से आज तक जो बेइज्जती झेलते आए ना, उसके अगेंस्ट जाना है। क्लास में अगल बगल दोस्त बेइज्जत कर रहे हैं, इधर रिश्तेदार बेइज्जत कर रहे हैं, मोहल्ले वाले बेइज्जत कर रहे हैं। हमारा माइंड ना बहुत जल्दी डेविएट हो जाता है, बहुत जल्दी हम लोग इधर उधर भाग जाते हैं। अपने माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमें यही 3 चीज चाहिए, यही 3 चीज चाहिए, मुझे यही 3 चीज चाहिए, मुझे यही 3 चीज चाहिए। क्या मैं इसके सिवा अपना समय, कीमती वक्त कहीं और व्यक्त कर रहा हूँ? सेल्फ स्टीम, जो सेल्फ इमेज है, वो तो खत्म हो गई है। उसको वापस लेके आना, ये पर्पस है कि शीशे में देख के खुद को बोलना है, बन गए भाई, करके दिखा रहा। एक चीज क्या है जो कोई भी एग्जाम, कोई भी कार्य, कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए होनी चाहिए, क्या है? वो है पर्पस। कि तुम्हारे पास पर्पस है या नहीं वो काम करने का, तुम्हारे पास मोटिवेशन है या नहीं वो काम करने का, तुम्हारे पास कोई इंस्पिरेशन है दिमाग में वो काम करने का। भाई हम पानी भी तभी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। पर्पस, तुम्हारी जिंदगी का पर्पस क्या है? क्यों उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है? क्यों उस अच्छे कॉलेज में जाना है? क्यों जीवन में पैसे कमाना है? बड़ा आदमी बनना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, माँ बाप को वापस रिटर्न में देना है, उन्हें जॉब में देती है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए कुछ करना है, आस पड़ोस में जो देख रहे हैं परेशानियां उनको दूर करना है, वो पर्पस है। बचपन से आज तक जो बेइज्जती झेलते आए ना, उसके अगेंस्ट जाना है। क्लास में अगल बगल दोस्त बेइज्जत कर रहे हैं, इधर रिश्तेदार बेइज्जत कर रहे हैं, मोहल्ले वाले बेइज्जत कर रहे हैं। सेल्फ स्टीम, जो सेल्फ इमेज है, वो तो खत्म हो गई है। उसको वापस लेके आना, ये पर्पस है कि शीशे में देख के खुद को बोलना है, बन गए भाई, करके दिखा रहा। ये पर्पस है, ये आग है, जिसके अंदर ये आग होगी वो कर ले जाए। हो सकता है वो ये वाला एग्जाम ना क्रैक करे जो अभी उसका आने वाला, पर अगला एग्जाम करेगा, उसका अगला करेगा, वो लगातार हार्डवर्क करेगा अगर उसके पास कोई इंस्पिरेशन। जैसे आपकी प्रिपरेशन, कई बच्चों की प्रिपरेशन कच्चे लेवल पे आई, उसको छूने का मन नहीं करता है। सोल्यूशन क्या है? घिसना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन था मेरा? इलाहाबाद पहुंचा, टेम्पो पकड़ के कोचिंग जाता था पढ़ाने। स्प्लेंडर प्लस मेरे कोचिंग के मालिक ने मुझको दे रखी थी, जो मेरे पार्टनर थे, मालिक क्या पार्टनर जो कह लो, मेंटोर कह लो, उन्होंने अपनी स्प्लेंडर प्लस दे रखी थी। स्टार्ट नहीं होती थी, भाई धक्का मार रहा हूँ, धक्का मार कर कोचिंग जा रहा हूँ। ऐसा भी समय आया कि यार 50 रुपए जेब में नहीं, एक पेट्रोल कहाँ से डलाऊं, घर वालों से मांग नहीं सकता, शर्म आती है। थी सिचुएशंस, लड़े उससे, दे कोचिंग घुस दे। कोचिंग में से को पता नहीं चलने दिया कि हम पैदल चल के आए, वहाँ पे जाके उसी एनर्जी से, उसी तैयारी से पढ़ाया। तो कचरा होती है चीजें, और कचरे को हटाने में समय लगता है, पेशेंस लगता है, पेशेंस चाहिए होगा। सर 30 दिन में नीट निकल जाएगा, अगर नहीं प्रिपरेशन तो कैसे निकलेगा बच्चा? हाँ, पर 30 दिन में अपन 600 पहुंच सकते हैं, 500 पहुंच सकते हैं, नहीं भी 500 550 तो हिट करेंगे। मेरे अभी 100 आ रहा है, 500 हिट करेंगे, 550 हिट करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाएंगे यार। खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मान जाएंगे, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मार जाएंगे। फोकस शिफ्ट करनी पड़ेगी अपनी, फोकस गलत जगह पे अपनी। ये फोकस है कि यार चीजें बहुत खराब है, अपनी फोकस होना चाहिए आज क्या डिसीजन ले, जिससे ये चीजें 1% इंप्रूव हो जाए, कल 1% और होगी, परसों 1% और होगी। अब देखो ये 1% बढ़ता है, आज वो 1% पे, उसका 1% कितना हुआ? 0.1। कल वो 2%, उसका 1% 0.2। कल को वो 10% हो जाएगी, उसका 1% 1% हो गया। जब वो 50% में पहुंच गया, उसका 1% 5%। तो इंप्रूवमेंट आपका ना ऐसे एक्सपोनेंशियली उठ रहा होगा। 3-4 दिन आप बैठ के सुबह से शाम पढ़ाई करो जबरदस्त, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। 4 दिन के अंदर देखो आपको बिलीफ आएगा अपने अंदर कि मैजिक इज गोइंग टू हैपन। आप इस फेज में हो अभी, ये फेज से अगर आप निकल आए 3 से 4 दिन, 14 से 15 घंटे के, आपको दिख जाएगा मैजिक इज गोइंग टू। कि आज रात में बैठ के एक बार एक पेपर लेना, आधा घंटा देना, और एक पेपर पे लिखना कि आपके जीवन में 10 सबसे कीमती चीज क्या है, 10 सबसे बड़े एम क्या है, 10 सबसे बड़े गोल क्या है, वो क्या है जो आप हासिल करना चाहते हो। वो खुशी भी हो सकती है, माँ बाप की खुशी हो सकती है, आपकी खुशी हो सकती है, किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हो, उसे अपने जीवन में चाहते हो, ये भी हो सकता है। मतलब वो 10 चीजें कुछ भी हो सकती है। फाइनेंशियल सक्सेस हो सकती है, मेंटल सक्सेस हो सकती है, हेल्थ की सक्सेस हो सकती है, फैमिली की सक्सेस हो सकती है, रिलेशनशिप की सक्सेस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हैं। और वो 10 पॉइंट लिखना, और आप देखना ऊपर के 3-4 जो पॉइंट होंगे वही है जो आपको असल में जीवन में चाहिए। और वो पेज, वो 3-4 पॉइंट काट के अपने पास रख लेना, उसको अपने कमरे में चिपका देना। ये है आपकी लाइफ। इसके सिवा आपकी लाइफ में जो भी चीजें आ रही है वो एक्सटर्नली आ रही है, वो आपको नहीं चाहिए थी। आपको अपने जीवन में खुद फैसला करना है कि आपको क्या चाहिए, वरना आपके पास ऐसी बहुत सी चीजें बेटा आ जाएंगी जो आपको जीवन में नहीं चाहिए थी, और आपका जीवन उन चीजों से ज्यादा भर जाएगा जो असल में आपको नहीं चाहिए थी। हमारा माइंड ना बहुत जल्दी डेविएट हो जाता है, बहुत जल्दी हम लोग इधर उधर भाग जाते हैं। अपने माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमें यही 3 चीज चाहिए, यही 3 चीज चाहिए, मुझे यही 3 चीज चाहिए, मुझे यही 3 चीज चाहिए। क्या मैं इसके सिवा अपना समय, कीमती वक्त कहीं और व्यक्त कर रहा हूँ? ये जो जीवन आपको मिला है ना, आपको नहीं पता है ये जीवन कब अंत हो जाएगा, और जीवन कितनी बार मिलता है मुझे नहीं पता है। पता नहीं दूसरी बार ये जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता, इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ। ये जीवन मिला बहुत कीमती है। आज आप यहाँ बैठ के ये चैट लिख रहे हो, आज आप यहाँ बैठ के ये सेशन देख पा रहे हो, आप बहुत खुश नसीब हो, पर आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते।
आप सरकारी आंकड़ों को देखो तो हर रोज इस दुनिया में 2.5 लाख लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि हर रोज 2.5 लाख लोग की मृत्यु हो जाती है। ये सरकारी आंकड़े हैं। प्रैक्टिकल आंकड़ा कितना होगा? 10 लाख, कम से कम 10 लाख। तो 10 लाख लोग कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। 10 लाख लोग आज सुबह का सूरज नहीं देख पाए, आप देख पाए, पर इस चीज की वैल्यू आपको नहीं पता चलती। असल में डेथ ऐसी चीज है ना कि हमें लगता है अपनी कभी नहीं आएगी, हमेशा दूसरों की सोचते हैं। हमेशा लगता है कि उसकी मृत्यु आएगी, उसकी मृत्यु आएगी। कभी अपने ऊपर लेके सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं भी नश्वर हूँ, मैं भी मिट्टी का ही बना हूँ, मैं अमर नहीं हूँ, मुझे भी जाना है ये दुनिया छोड़ के। ये ख्याल मन में आ ही नहीं पाता। हमें लगता है ये लाइफ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी और हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है। समय बेटा ऐसी चीज है ना जो वापस नहीं जा सकती। विज्ञान में 4 डायमेंशन है, 4 में से एक ही डायमेंशन ऐसा है जो सिर्फ फॉरवर्ड एरो चलती है, सिर्फ आगे चलता है, पीछे नहीं जाता। बाकी तीनों डायमेंशन आगे पीछे जाते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। बाकी तीनों डायमेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव है। समय में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। ना आप समय को पीछे ले जा सकते हो, ना आप समय को रोक सकते हो। एज अ फिजिक्स टीचर आई कैन टेल यू कि आप समय को तभी रोक सकते हो जब आप इनफाइनाइट वेलोसिटी को गेन कर लो, इनफाइनाइट एनर्जी को गेन कर लो। अब ये सब प्रैक्टिकल बातें नहीं है। ना आप समय में पीछे जा सकते हो, ना आप समय को रोक सकते हो। समय चलता चला जाए। अब ये बात अलग है, अगर आप श्री कृष्ण हो तो आप रोक सकते हो, वो तो बियॉन्ड आवर यूनिवर्स है, वो तो सुपर पावर है ना। वो तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही नहीं है, वो तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही बाहर है। वो तो इस सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, सिस्टम से बाहर है। वो तो ही इज द वन हु क्रिएटेड दिस सिस्टम, ही कैन स्टॉप एनीथिंग, ही इज ओमनीपोटेंट। वो अलग है, उनके पास सब शक्तिशाली। ना आप समय में पीछे जा सकते हो, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, जो गया सो गया। दिस इज योर लाइफ एंड इट्स एंडिंग 1 minute at a time. Whatever is happening for the first and the last time in your life. That will never ever happen again in your life. इतना इंपॉर्टेंट है जीवन का हर एक मिनट कि जो गया सो गया, अब वापस नहीं आएगा। आज आप 18-20 साल के हो गए हो, कितनी जल्दी 18-20 साल चले गए जीवन के। ना जाने कितने साल अब बचे हो, वो भी बहुत तेज चले जाएंगे। समय को आप धोने भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्लो डाउन टाइम, और कैन यू? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लगाओगे तो मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो बता सकता हूं कि अगर आपकी वेलोसिटी टेंडिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, अगर आपकी स्पीड रोशनी की गति के बराबर आसपास पहुंच गए तो उस केस में आप समय थोड़ा सा धीमा कर सकते हो। उसके लिए आपको एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में जाना होगा। प्रकाश की गति के आसपास यदि आप पहुंच गए तो आप अपना समय धीमा कर सकते हो। वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो टाइम कैसे मैनेज करें। मैं आपको क्या बताऊंगा कि सुबह इतने बजे उठ के इतने बजे बैठ जाओ, ऐसे पढ़ लो, आप उसके बाद इतनी देर खाना खाना, मोबाइल मत चलाना, फालतू के दोस्तों के साथ समय मत व्यतीत करना, अपने फालतू के काम मत करना। ये बात तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ टाइम कैसे मैनेज करो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है लाइफ में, और वक्त है हमारे पास। सर पापा घर में पढ़ने नहीं देते हैं। सर आपकी क्लास अभी तो शुरू ही नहीं हुई, अभी से क्यों पढ़ लें? सर अभी घर में लाइट नहीं आ रही है, कैसे पढ़ें? सर इतनी नहीं लगाए घर में, कैसे पढ़ाई करें? सर मेरे पास पेन नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं? दूसरे रूम में है। सर नींद आती है रात में, सो जाए, सो जा, मत कर। सक्सेसफुल तू बनेगा भाई, कहानी तेरी चल रही है, मूवी तेरी है, हीरो तू है को ना मैं हूँ, ना तेरे माँ बाप हैं, ना ये दुनिया है। तुम हीरो अपनी पिक्चर के। अगर अपनी पिक्चर के तुम हीरो हो तो स्टंट तुम ही करने पड़ेंगे, एक्टिंग तुम ही करनी पड़ेगी, सारा खेल। जब मैं घर में बैठ के बात तुम लोगों ने देखे कि नहीं देखे, नए बच्चे हो, मैं इससे पहले बहुत गरीब था। तो घर में एक व्हाइट बोर्ड था, सामने एक ट्राइपॉड था, वो था पहले तो ट्राइपॉड, किताबें थी, किताबों के ऊपर एक मोबाइल रखता था, ऐसे पीछे सफेद रखता था, और फिर कमरे का पंखा बंद करता था। एसी तो भूल जाओ था, कमरे का पंखा इसलिए बंद करता था कि आवाज कैप्चर। तो सर उस वीडियो को बनाने में आपको क्या ही मजा आता होगा, बहुत मजा आता। और हर वीडियो ये सोच के बनाता था कि ये मेरा बेस्ट कंटेंट निकलेगा, ये मेरा बेस्ट वीडियो बनेगा, इसको दुनिया में लाखों बच्चे देखेंगे। और देखते कितने थे दोस्त। पर अपने हर वीडियो को मैंने ये सोचा कि ये वीडियो नहीं, ये एक शो है। मैंने अपने हर लेक्चर को पढ़ाने की क्लास, एक लेक्चर, एक छोटा सा क्लास नहीं समझा। मैंने उसको सोचा था कि ये मेरा शो है। लोग शो करते हैं ना, प्रेजेंटेशन करते हैं ना, मैजिक करते हैं ना, मैं उसको शो समझता था। उस आधे घंटे को अपना शो समझता था और इस लेवल पे इसके लिए सीरियस होता था। उस लेक्चर के लिए 6 घंटे तैयारी करता था। उठा के देख लो मेरा 2 साल पुराना वीडियो, तब भी मैंने यही बात बोली है, इससे हटा नहीं हूँ। तब भी मैं बोलता था एक लेक्चर बनाने में मुझे 6 घंटा लगता है। आज भी मुझसे पढ़ाने को कहोगे, मुझे एक लेक्चर बनाने में आज भी 6 घंटा लगता है। मेरे लिए हर लेक्चर युद्ध होता है।